अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बी ज़िदनी इल्मा। कल सीरत नबी में कई ग़ज़वा और कई सरिया के बारे में ज़िक्र हुआ था। इसके बाद आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं जंग बदर से पहले के सरिये, जो अब पहले पढ़े थे। इससे ये जंग बदर से पहले की बातें हैं, सरिये हैं, और ग़ज़वे भी जंग बदर से पहले के हैं। इनमें से किसी में भी लूट मार और कत्ल गारतगरी की नौबत नहीं आई थी। कोई लूट मार नहीं हुई थी, ना कत्ल हुए थे, जब तक कि मुशरिकीन ने कर्ज़ बिन जाबिर फ़हरी की क़यादत में ऐसा नहीं किया। इसलिए इसकी इब्तिदा भी मुशरिकीन ही की जानिब से हुई, जबकि इससे पहले भी वो तरह तरह की सुतम ज़रीफ़ियाँ करते रहते थे। इधर सरिया अब्दुल्ला बिन हजश के वाक़यात के बाद मुशरिकीन का खौफ हकीकत बन गया और इनके सामने एक वाक़या ख़तरा मुजस्सम होकर आ गया। इन्हें जिस फंदे में फंसने का अंदेशा था, इसमें अब वो वाक़या फंस चुके थे। इन्हें मालूम हो गया कि मदीने की क़यादत इंतहाई बेदार मकस है और इनकी एक एक तिजारती नक़ल व हरकत पर नज़र रखी जाती है मुसलमानों के ज़रिए से। मुसलमान चाहें तो 300 मील का फ़ासला तय करके इनके इलाके के अंदर इन्हें मार काट सकते हैं, कैद कर सकते हैं, माल लूट सकते हैं और इन सब के बाद सही व सालम वापस भी जा सकते हैं। मुशरिकीन की समझ में आ गया कि इनकी शामी तिजारत अब मुस्तकिल ख़तरे की जद में है, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी हिमाकत से बाज आने और जुहनिया और बनो ज़मरा की तरह सुलह सफ़ाई की राह इख्तियार करने के बजाय अपने जज्बे गैज़ व गज़ब और जोश व दावत में कुछ और आगे बढ़ गए और इनके सनादीदा अकाबिर ने अपनी इस धमकी को अमली जामा पहनाने का फ़ैसला कर लिया कि मुसलमानों के घरों में घुसकर इनका सफाया कर दिया जाएगा। चुनांचे यही तैश था जो इन्हें मैदान बदर तक ले आया। बाकी रहे मुसलमान तो अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश के सरिया के बाद शाबान 2 हिजरी में इन पर जंग फ़र्ज करार दे दी और इस सिलसिले में कई वाज़ह आयात नाजिल हुई। इरशाद हुआ, दूसरी सूरत 19 से 193 आयत तक, अल्लाह की राह में इनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं और हद से आगे ना बढ़ो। यकीनन अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और इन्हें जहाँ पाओ कत्ल करो और जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है वहाँ से तुम भी इन्हें निकालो। यानी जो लड़ रहे हैं उनकी बात हो रही है, तुम भी इन्हें निकाल दो। और फितना कत्ल से ज़्यादा सख्त है। और इनसे मस्जिद हराम के पास कताल ना करो यहाँ तक कि वो तुमसे मस्जिद हराम में कताल करें। बस अगर वो वहाँ कताल करें तो तुम वहाँ भी इन्हें कत्ल कर दो। काफिरों की जज़ा ऐसी ही है। बस अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। और इनसे लड़ाई करो यहाँ तक कि फितना न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। बस अगर वो बाज आ जाएं तो कोई ताइदी नहीं, अगर वो बाज आ जाएं तो कोई बात नहीं है, मगर जालिमों ही पर। इसके जल्द ही बाद दूसरी नूह की आयात नाजिल हुई जिनमें जंग का तरीक़ा बताया गया है और उसकी तरगीब दी गई है और बाज़ अहकामात भी बयान किए गए हैं। चुनांचे इरशाद है, 47 सूरत 4 से 7 आयत, बस जब तुम लोग कुफ्र करने वालों से टकराओ तो गर्दनें मारो यहाँ तक कि जब इन्हें अच्छी तरह कुचल लो तो जकड़ कर बांधो। इसके बाद या तो एहसान करो या फिदिया लो यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार रख दे। यह है तुम्हारा काम। और अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही इनसे इंतकाम ले लेता, लेकिन वो चाहता है कि तुम में से बास को बास के ज़रिए आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, अल्लाह इनके अमाल को हरगिज़ रायगा न करेगा। अल्लाह इनकी रहनुमाई करेगा और उनका माल दुरुस्त करेगा और इनको जन्नत में दाखिल करेगा जिससे इनको वाकिफ़ करा चुका है। ऐ अहले ईमान, अगर तुमने अल्लाह की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम साबित रखेगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने इन लोगों की मजम्मत फरमाई जिनके दिल जंग का हुक्म सुनकर काँपने और धड़कने लगते थे। फरमाया, 47 सूरत है और 30 आयत, तो जब कोई हुक्म सूरत नाजिल की जाती है और इसमें क़ताल का जिक्र होता है तो तुम देखते हो कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो तुम्हारी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे वो दुश्मन देखता है जिस पर मौत की गशी तारी हो रही हो। हकीकत यह है कि जंग की फर्जियत और तरगीब और इसकी तैयारी का हुक्म हालात के तकाजे के ऐन मुताबिक था। हत्ता कि अगर हालात पर गहरी नज़र रखने वाला कोई कमांडर होता तो वो भी अपनी फ़ौज को हर तरह के हंगामी हालात का फौरी मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का हुक्म देता। लिहाजा वो परवरदिगार बरतर
کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو ہر کھلی اور ڈھکی بات سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک خون ریز اور فیصلہ کن مارکے کا تقاضا کر رہے تھے، خصوصاً سریہ عبداللہ بن حجش کے بعد، جو کہ مشرکین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا۔ احکام جنگ کی آیات کے ساق و سباق سے اندازہ ہوتا تھا کہ خون ریز مارکے کے وقت قریب ہی ہے اور اس میں آخری فتح اور نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تمہیں نکالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ پھر کس طرح اس نے قیدیوں کے باندھنے اور مخالفین کو کچل کر سلسلہ جنگ کو ختم کرنے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے، جو ایک غالب اور فاتح فوج سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگا، لیکن یہ بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جتنی گرم جوشی رکھتا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر سکے۔ پھر انہی دنوں شعبان 2 ہجری فروری 624 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اس طرف رخ پھیرا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض اضطراب و انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہو گئے تھے، کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر واپس چلے گئے، اور اس طرح مسلمانوں کی صفیں بہت سے غداروں اور خیانت کوشوں سے پاک ہو گئیں۔ تحویل قبلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے۔ ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کے نشاط میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کی آرزو کچھ اور بڑھ گئی۔ آج اتنا ہی، اب انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔